इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना से स्वस्थ होने पर 195 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 202 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 195 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 5294 हो गई है। कल रविवार की शाम 6 बजे से आज सोमवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान आए 202 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6643 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु प्राप्त हुई। रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 115 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1234 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में कुल भेजे गए सैंपल 1101 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 90,894 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 195 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 5294 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 202 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6643 है। एक्टिव केस 1234 है। 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1322 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 33 है। संस्थागत क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 939 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 892 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 631 है। इसी प्रकार लगातार जो है ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाइयाँ लगातार चलती आ रही हैं। जबलपुर स्थित व्हीकल मोड़ सतना में किशोरी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी समीर खान पर कांग्रेस का पदाधिकारी होने का आरोप लगा है। आरोपी को फांसी की सजा को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भाजयुमो के नेता प्रतीक पांडे, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को आरोपी को संरक्षण दिए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजयुमो नेता प्रतीक पांडे ने कहा कि इस घिनौनी हरकत से कांग्रेस का असली चेहरा दिखाई देता है। महिला सुरक्षा की झूठी बात करने वाली कांग्रेस की किस कदर महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा करते हैं, ये सतना में देखा गया है। जिले में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण और रोजाना कोरोना संक्रमितों के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए मुकादमगंज व्यापारी संघ ने आगे आते हुए कोरोना की चैन ब्रेक करने को लेकर 13 से 15 तक का लॉकडाउन स्वतः से बंद करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में आज भी तीसरे दिन पूरा मुकादमगंज होलसेल मार्केट बंद रहा, जहां इस होलसेल मार्केट में सुबह से रात तक हजारों लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। वहीं आज लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। सभी दुकानों में सुबह से ही ताले लटके हुए नजर आए। व्यापारी संघ के अध्यक्ष भीमलाल गुप्ता ने बताया कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण तेजी से जबलपुर में फैल रहा है, इसकी चपेट में हमारे बाजार के कुछ साथी भी आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बात को देखते हुए समस्त दुकानदारों ने कोरोना महामारी की चैन ब्रेक करने को लेकर व्यापारी संघ द्वारा बंद का आह्वान किया है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पर सरकार का पूरा जोर है। इसके बावजूद शिक्षक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। 70% शिक्षक इससे बच रहे हैं। यही कारण है कि समीक्षा में जबलपुर जिला 36% से भी कम प्रदर्शन करने वालों में शामिल किया गया है। अहम शिक्षा मित्र ऐप पर जानकारी दर्ज कराने की शिक्षकों की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। लापरवाह शिक्षकों की निगरानी और उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत अधिकारी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि जब शिक्षक घर घर जाकर ही पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। ग्रामीण विद्यार्थी अब भी ऑफलाइन शिक्षा में ही सहज महसूस करते हैं। Okay, students, I hope you all repeated after me with action. there. ISBT से कम बसों का संचालन होने से सवारियां परेशान हो रही हैं। सीधी शहर से बच्चों के इलाज के लिए जबलपुर आए मनसुख लाल बड़ई ने बताया कि पहले तो इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगाना और फिर घर जाने की जद्दोजहद करना बेहद कष्टकारी लग रहा है। ISBT में पहुंचे मनसुख लाल को रात 8 बजे अपने शहर की बस नसीब हो पाई। ऐसे में उन्हें अपने बीमार बच्चे के साथ दिन भर ISBT में गुजारते हुए रात होने का इंतजार करना पड़ा। हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को 13 अगस्त 2013 से द्वितीय उच्च वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। बरगी नगर निवासी दादा जोगे की ओर से याचिका दायर कर कहा कि 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उसे द्वितीय उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कर्मचारी को द्वितीय उच्च वेतनमान देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर एकनाथ ज्योतिषी और कल्पना ज्योतिषी ने पैरवी की है। इसी के साथ बुलेटिन मकसद चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ
BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित एक किशोरी को गर्भपात की अनुमति दे दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने CMO को आदेशित किया है कि शासकीय अस्पताल में 1 सप्ताह के भीतर सुरक्षित गर्भपात कराया जाए। गर्भपात के पूर्व किशोरी के अभिभावकों से सहमति का शपथ पत्र लेने का निर्देश दिया गया है। एकल पीठ ने दुष्कर्म मामले को देखते हुए भ्रूण के DNA सैंपल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। मड़ोताल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कुछ दिन पूर्व एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसी वजह से उसे 11 सप्ताह का गर्भ है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बच्चे को जन्म दे सके। अधिवक्ता शांतनु अयाची और विपुल वर्धन जैन की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने किशोरी को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है। संस्कारदानी जबलपुर में होने वाली मौतों का ग्राफ एकदम से बढ़ गया है। आलम यह है कि मुक्तिधामों में कतारें लग रही हैं। किसी भी शमशान घाट चले जाइए, वहां अंत्येष्टि के लिए मची भगदड़ कठोर दिल वालों के मन में भी खौफ पैदा कर देगी। कोविड युग से पहले यानी मात्र 6 महीने पूर्व से अब मौतों की संख्या 4 गुनी से भी ज्यादा हो गई है, पर प्रशासन कोरोना से मृत्यु दर को कम दिखाने के लिए आंकड़ों में सस्पेक्ट के नाम पर हेरफेर कर रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ग्वारीघाट शमशान घाट में देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए स्लॉट तक बुक हो रहे हैं। नर्मदा तट पर स्थित ग्वारीघाट शमशान घाट में अंत्येष्टि के लिए बहुत से पार्थिव शरीर ले जाते हैं। वहां के अंत्येष्टि कार्य से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि इतनी ज्यादा संख्या में शव आ रहे हैं कि उन्हें दाह संस्कार के लिए लकड़ी को गिरने से बचाने के लिए लगे लोहे के गार्डर ही गिर गए हैं। दमोह नाका से मदन महल चौराहे के बीच बन रहा फ्लाईओवर शहरवासियों को यातायात की समस्याओं से तो निजात दिलाएगा ही, आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना भी पेश करेगा। रानीताल क्षेत्र में बोस्टे ब्रिज आकर्षक स्वरूप देगा। मदन महल स्टेशन पर बनने वाला केबल स्टे ब्रिज प्रदेश में सबसे बड़ा होगा। फ्लाईओवर में बनने वाली रोटरी भी खास होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये फ्लाईओवर 50 साल की जरूरतें पूरी करेगा। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में जुटे तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि अब तक दमोह नाका से मदन महल चौक के बीच 120 स्थान पर सॉइल टेस्टिंग की गई है। हाईटेक ड्रिल मशीन से 100 फीट की गहराई तक ड्रिल कर सॉइल टेस्टिंग की गई है। बरेला क्षेत्र में एक स्कूल द्वारा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा के किसानों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने आत्महत्या की धमकी भी दी है। 2016 में की थी तो संस्था ने बोला था कि आप लोग कोई भी कानूनी प्रक्रिया ना करें, हम लोग आपकी रास्ता बंद नहीं करेंगे। लेकिन उनने 2019 में अभी सीमांकन कराया। वो फर्जी रूप से सीमांकन कराने के बाद बोलते हैं कि हमारी नाप यहाँ से आ रहा है और आपके खेत में भी नाप है, हमारी ज़मीन आपके खेत में भी है, हम वहाँ से कब्जा करेंगे। तो वहाँ से कब्जा करेंगे, पूरा उनकी रास्ता बंद हो जाएगी। हम लोग क्या करें? आखिर हम कलेक्टर महोदय से इस चीज़ की हाथ जोड़ के निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि इस समस्या का संज्ञान लेते हुए हम लोग को किसानों को उचित न्याय दिलाया जाए और भविष्य में हम स्कूल संस्था को भी कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य बिल्कुल हानि पहुंचाना किसी को नहीं है। भाजपा कैंट विधानसभा क्षेत्र द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। विधायक अशोक रोहाणी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। विधानसभा वार उपकरण के चिन्हांकन के कैंप आयोजित किए थे। उन कैंपों में जो दिव्यांग हितग्राही चिन्हांकित हुए थे उनके उपकरण एलिम्को के माध्यम से हमें प्राप्त होना शुरू हो गए हैं, जिनका वितरण हमने आज यहाँ कैंट विधानसभा के जो हितग्राही हैं उनका यहाँ कैंट विधानसभा के विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी के द्वारा जो है आज यहाँ वितरण का प्रारंभ किया गया है। बैटरी वाली ट्राईसाइकिल प्रदान की गई, व्हील चेयर प्रदान की गई, कान की मशीनें प्रदान की गई हैं। यह सेवा सप्ताह निरंतर 7 दिन चश्मा वितरण के माध्यम से, पौधारोपण के माध्यम से, स्वच्छ भारत के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमने यह उपकरण जो पूर्व से ही हमने रजिस्ट्रेशन करके रखे थे और आज इनको हमने वितरित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट,
फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।